हज को लेकर सऊदी अरब से एक परेशान कुन खबर आई है, जिसके जरिए से ये कहा जा रहा है कि जो आज़मीन हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए से सऊदी अरब हज के मुकद्दस सफ़र पर जाने वाले थे, उनकी बुकिंग मिना की कैंसिल कर दी गई है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं मौलाना साजिद रशीदी, क्योंकि हज उम्रा के जो काम है उससे जुड़े हुए हैं। हुज़ैफ़ा टूर एंड ट्रेवल्स जो ज़ियारत है, ये जो पूरी खबर आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना फ़र्क पड़ने वाला है इससे? देखिए, इससे इतना फ़र्क पड़ेगा जितना आपने देखा होगा लॉकडाउन में लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा था। यानी कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था उस टाइम भी, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। सेम सिचुएशन पे आज हज उम्रे का काम वाला खड़ा हुआ है, क्योंकि सऊदी से जो खबर आ रही है कि उन्होंने पूरा प्राइवेट कोटा जितना भी हिंदुस्तान में बल्कि कई मुल्कों का उन्होंने सब कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने की अजीब वजह, एक बेतुका टाइम दे दिया कि साहब फला टाइम तक जितने भी हज की फ़ाइल आपके पास है, 50 की है या 100 की है, पूरे पैसे जमा कीजिए। सिचुएशन ये है मार्केट में हाजी नहीं है। जब तक हाजी हमारे पास नहीं आएगा, बुकिंग नहीं होगी, पैसा नहीं जमा करेंगे, उस वक्त तक इतना मोटा पैसा कैसे जमा करेगा आदमी। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि हाजियों की तरफ से जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी तरफ से पैसा दे दिया गया, अकोमोडेशन तक का पैसा दे दिया गया। कुछ लोगों ने अपना घर बेच के, अपनी दुकान बेच के, लोगों से कर्जा उठा के पैसा जमा कराया। हज बुकिंग नहीं है वो, कुछ लोगों ने इधर उधर से किया, वो जमा किया। अब वो जमा करने के बाद ये हुआ कि एसबीआई में लटका पड़ा है, आगे पेमेंट ही नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। एसबीआई कह रही है ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, वहाँ कह रहे हैं हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। सवाल ये है कि जब मैंने पैसा दे दिया तो फिर वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है? या तो यहाँ एसबीआई की कमी है, या आगे जो ट्रांसफ़र सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल गड़बड़ है। ये तो टेक्निकल दिक्कत है ना, वो हल की जा सकती है। ये हल सरकार ही करेगी ना, या तो ये सरकार करेगी या वो सरकार करेगी, इसमें सरकार का रोल है। दूसरे ये है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर साहब के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है इस वक्त में जो डायरेक्ट सऊदी एम्बेसी में बात कर सके और सही सऊदी लोगों से बात कर सके कि ये ऐसा हो क्यों रहा है हमारे मुल्क के साथ। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा सऊदी के साथ में, हम इतना यानी सऊदी को इतना मोटा पेमेंट जाता है हमारा हज के नाम पर, उम्रे के नाम पर, पूरा साल उम्रा चलता है। एक उम्रे वाला जो जाता है वो 200-2.5 लाख रुपये खर्च करके आता है। हाजी जो जाता है वो कम से कम उसका 7 से 8 लाख रुपये खर्च हो जाता है। तो ये इतना मोटा पैसा हम दे रहे हैं और फिर भी हमारे साथ ही दिक्कत आ रही है। लेकिन अब जो हाजी है, जो जाने की उम्मीद लगाए हुए बैठा था, उसने पैसे भी जमा किए, नियत भी की और एक अमाउंट भी जमा किया, अब वो क्या करे? देखिए, सवाल इसका नहीं कि वो क्या करे, सवाल ये है कि जो एजेंट हैं जिन्होंने मोटा पैसा जमा कर दिया, अब वो क्या करें। क्योंकि हाजी ने जो पैसा दिया है वो तो अगर हाजी नहीं जाएगा पैसा मांगेगा अपना, एजेंट से कहेगा कि भाई आपने जब भेजा नहीं तो पैसा दे दीजिए। परेशानी और मुसीबत तो एजेंट के लिए है। जो एजेंट हाजी से पैसा लेके एसबीआई को जमा कर चुका, आगे पैसा दे चुका, अब वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, कैसे होगा, हाजी को तो तुरंत पैसा चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो ऑल इंडिया हज उमरा एसोसिएशन है उसमें निकम्मे लोग बैठे हैं। वो कुछ करना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, आवाज़ नहीं उठाना चाहते, डेलीगेशन लेकर मिनिस्टर के पास एम्बेसी में जो एम्बेसडर है उससे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग जो है मज़े कर रहे हैं बैठे हुए। लेकिन अब देखें तो इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हो या फिर साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती हो, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन हो, इनकी तरफ से एक आवाज़ उठाई गई है और कहा गया है कि वज़ारत ख़ारजा इस मामले में जो है वो इस मसले का हल तलाश करे और कहीं ना कहीं जो है सऊदी गवर्नमेंट से बात करे। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, एक तो ऑल इंडिया हज उमरा एसोसिएशन, प्लस हमारी हज कमेटी, प्लस हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जिसके अंडर में हज का सारा सिस्टम आता है, इन तमाम को चाहिए, तीनों लोगों को मिलकर चाहिए कि एम्बेसी के ऊपर या सऊदी जो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाए। दबाव ऐसा बनना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी सिचुएशन में है। कल मीटिंग हो रही थी, कई लोगों की ज़बान से मैंने ऐसे अल्फाज सुने कि मैं खुद दहल गया। उन्होंने कहा साहब हम तो सुसाइड करने का वक्त आ गया हमारा, हम ऑफिस छोड़ देंगे, दिल्ली छोड़नी पड़ जाएगी। ये टूर और ट्रेवल्स का जो काम करते यस हैं। यस यस, बिल्कुल सेम सिचुएशन, लॉकडाउन वाली सिचुएशन है। भाई जिसका पैसा आगे फंस गया वो आज मिले, 2 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, हाजी तो कह देगा कि लाओ जी मेरा पैसा दो तुरंत। उसने दुकान मकान बेच के हाजी से लेके दे दिया। हमने पैसा जब हमारी फ़ाइल मंजूर हुई तब भी पैसा दिया, हमने टीसीएस और जीएसटी जमा करा दी,
30-35 लाख रुपए प्लस और पैसा देना पड़ गया। दूसरे ये है कि जो हाजी से हमने लिया वो पैसा प्लस हमको जो कि चूंकि पूरा पैसा जमा करना था और बुकिंग इतनी है नहीं, दुकान मकान बेच के लोगों से कर्जा लेके वो पैसा जमा करा दिया। अब वो पैसा आगे नहीं पहुंच रहा है और उस पैसे से हमें जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हाजी कहेगा लाओ जी मेरा पैसा तो आपने रास्ता क्या है अब? रास्ता यही है कि हमारी जो ऑल इंडिया हज उमरा एसोसिएशन है ये इस आवाज़ को उठाए और मजबूती के साथ उठाए और ऐसी मजबूती के साथ उठाए कि जिससे सरकार भी मजबूर हो आगे बात करने के लिए सऊदी सरकार से और मिलकर बैठे। कुछ अगर इनके पास बोलने वाले लोग नहीं है तो हज उमरा एसोसिएशन और काम करने वाले लोग ऐसे हैं बहुत सारे जो बोल सकते हैं, दमदारी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। उनको जो बात करने के लिए तो सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल ये है कि जो बहरान खड़ा हुआ है खासतौर से 52,000 के आसपास जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा था उसके पूरी तरीके से कैंसिल होने की जो खबर आई है उसके बाद सभी लोगों जो है वो काफ़ी परेशान हैं और हुकूमत हिंद से गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस मामले में कहीं ना कहीं मुदाखलत करे और इस मसले का कोई सलूशन तलाश करे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।